ओके नमस्कार, गुड इवनिंग सबको, सभी को प्रणाम फिर से एक बार। और आज हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिकल सेशन का नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोग फिर से कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जस्ट एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे जो जितने भी प्रोसेस कंट्रोल वाल्व थे उसके बारे में। आप लोग को प्रैक्टिकली उस कंपोनेंट से आप लोग को इंटरेक्ट करवाए थे कि आप देखिए फिजिकली वो कैसा दिखता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या है, ऐसे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बारे में, है ना। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को दो में क्लासिफाई किया है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का क्लासिफिकेशंस 2 है, ठीक है। और उसमें एक होता है आपका पायलट ऑपरेटेड वाल्व और दूसरा होता है सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। अब इस पायलट ऑपरेटेड वाल्व, सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व, ये दोनों में क्या है, जस्ट एक छोटा सा लाइट ग्लिम्स देते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पायलट ऑपरेटेड वाल्व कहने का मतलब है एक ऐसा वाल्व जो कि ऑन होने के लिए भी प्रेशर चाहिए और पास होने के लिए भी उसको एयर प्रेशर चाहिए, मतलब दोनों फंक्शनैलिटी के लिए उसको प्रेशर चाहिए। जबकि सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व में ऐसा नहीं है। सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व कहने का मतलब कि वो सोलेनॉइड ऑपरेटेड है और उसको ऑन होने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए और वो पास करेगा प्रेशर। कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वाल्व है और एक आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। और जहां तक प्रेशर पास करने की बात है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा वाल्व है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ पायलट ऑपरेटेड वाल्व का बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व का। तो देखिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में, मतलब सबसे पहले इसको ये समझिए कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसका नाम क्यों पड़ा। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सिलेंडर का जो डायरेक्शन है कि वो फॉरवर्ड मतलब डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या मोटर अगर है तो मोटर क्लॉक मूव करेगा कि एंटी क्लॉक मूव करेगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इस कंपोनेंट पे जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहने का मतलब कि कंट्रोल ऑफ एन आउटपुट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंपोनेंट इज कॉल्ड मतलब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो बेसिक सा वाल्व है हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए ये वाल्व, इसको हम आपको मैनुअल में भी दिखा चुके हैं और मैनुअल में भी दिखाए हैं और मैकेनिकल में भी दिखाए हैं। ये पायलट ऑपरेटेड दिखाने जा रहे हैं और एक सोलेनॉइड में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 4 वाल्व बोले थे। वाल्व का जो कैटेगराइजेशन था कंट्रोल के बेसिस पे वो 4 था, मैनुअल, मैकेनिकल, पायलट, इलेक्ट्रिकल। तो आज हम पायलट की बात करें, मतलब वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका पायलट ऑपरेटेड वाल्व है। अब सबसे पहले देखिए, याद करिएगा कि 3/2 वे जो वाल्व था, 3/2 वे वाल्व, उसमें क्या होता था, कितने पोर्ट्स होते थे, तो याद करिएगा उसमें 2 पोर्ट होता था, एक इनपुट और एक आउटपुट, वो है। लेकिन इसके अपार्ट भी इसमें एक पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। यही होता है पायलट ऑपरेटेड पोर्ट। ये पायलट का मतलब क्या होता है जी, ये ड्राइविंग पोर्ट है। पायलट किसको बोलते हैं, जो प्लेन को चलाता है, जो बसेस को चलाते हैं उसको ड्राइवर बोलते हैं, बट पायलट वो भी लिखता है, वो बात की बात है। कहने का मतलब कि द कंपोनेंट इन विच देयर इज अ पोर्ट फॉर ड्राइविंग पर्पस, द नेम ऑफ दैट पोर्ट इज कॉल्ड पायलट। समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम है पायलट पोर्ट। मतलब इस पोर्ट पे जब आप प्रेशर देंगे तो जो भी इनपुट यहाँ पे अवेलेबल होगा वो आउटपुट से यहाँ पे आपको मिलेगा। जब यहाँ से प्रेशर को विड्रॉ कर देंगे वो अपना बैक टू इनिशियल स्टेट में चलाएगा। ये 3/2 है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर चाहें तो आप इसका नेम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3/2 पायलट ऑपरेटेड वाल्व NC समथिंग, इस तरीके से ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका देखिए वाल्व का क्लोज व्यू अगर आप देखें तो ऐसा दिखेगा। तो इस बात देखिए, इसको हम यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं, इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर 3/2 मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व होगा तो उसमें 2 पोर्ट होगा, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। और अगर 3/2 पायलट पोर्ट ऑपरेटेड होगा तो उसमें 3 पोर्ट होगा, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक उसका ड्राइविंग पोर्ट। और एक देखिए बगल में जो एग्जॉस्ट है, क्योंकि 3/2 में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, वो एक रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव कि 3/2 पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व है, उसमें कितने पोर्ट्स होंगे, तो आपको कहना पड़ेगा मतलब 3 पोर्ट्स, मतलब जो क्या है, जो फिजिकली दिखता है, जो जिसपे कोई भी चीज आप मतलब पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको 3 लिखना होगा। बट ऐसे पूछे कि ओवरऑल कितने होते हैं, तो वो 4, क्योंकि इसको भी तो आप काउंट करेंगे ना। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका 3/2 सिंगल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व,
ए 3/2 डबल पायलट पोर्ट भी होता। कब? जब अगर एक पोर्ट और इस साइड में दिया होता है भी, है ना, बट हम लोग के पास लैब में नहीं है, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रह सकता था तो डबल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो साइड में जो पोर्ट होता है वो ड्राइविंग पोर्ट होता है, और जो मेन में ऐसे पोर्ट होता है वो आपका पावर पोर्ट होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। फाइन, ये ऐसा हो गया। दूसरा कंपोनेंट है आपका 5/2, दूसरा है आपका 5/2। ये देखिए यहाँ पे 5/2 सिंगल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5/2 सिंगल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व। एक बार आप इसका क्लोज लुक देख लें ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 5/2 सिंगल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व में कितना पोर्ट होता है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 4। अगर सिंगल पायलट पोर्ट की बात करें तो क्यों? क्योंकि जब 5/2 है मतलब 2 आपका एक्चुएटर है, 1 आपका प्रेशर है, ये तो वर्किंग हो गया, और 2 देखिए यहाँ पे अगर ऐसे करके देखेंगे तो 2 एग्जॉस्ट होगा। देखिए 2 एग्जॉस्ट है ना, तो टोटल, और यहाँ पे देखिए 1 इसका वर्किंग। इस पे जब आप प्रेशर देंगे तो इस पे जो भी इनपुट रहेगा, एक बार आप इससे और एक बार आपको इससे निकलेगा। जब प्रेशर को विड्रॉ करेंगे तो दूसरा से निकलेगा, जब प्रेशर को देंगे तो पहला से निकलेगा। इस तरीके से ऐसे करके निकलेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई पूछता है कि 5/2 सिंगल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व में कितने पोर्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं ऐसे, मतलब जो फिजिकली जो दिखता है वो आप बता सकते हैं कि 4 मेन पोर्ट होता है और 2 एग्जॉस्ट होता है, जो मतलब जिसको कौन नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी कोई इस पे कोई पोर्ट नहीं है जो आउटवर्डली दिख रहा है, जस्ट एक यहाँ पे होल है जो ऐसा दिख रहा है जिसके थ्रू एयर रिलीज होता है। राइट, ये आपका 5/2 है। देखिए डायग्राम भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा करके डायग्राम बनाया हुआ है। फाइन, वो डायग्राम हम देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे और जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो बताएंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5/2 के बाद यहाँ पे आता है, और ये 5/2 जो सिंगल पायलट हुआ, ये 5/2 डबल पायलट भी होता है, बट हम लोग के पास लैब में नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब आप यहाँ पे चलेंगे तो अब आता है यहाँ पे इस वाल्व का नाम है 5/3 डबल पायलट पोर्ट वाल्व। ये देखिए 5/3 डबल पायलट पोर्ट वाल्व है। अब 5/2 और 5/3 में क्या डिफरेंस है समझिए। एक में हुआ 5/2 और दूसरे में हुआ 5/3। 5/2 और 5/3 में डिफरेंस क्या है कि उसमें 5 पोर्ट था, 2 स्टेट थे, इसमें 5 पोर्ट है, 3 स्टेट है। तो उसमें कौन सा 2 स्टेट था? एक ऑन था, एक ऑफ था, 2 स्टेट। इसमें तीसरा स्टेट कौन सा है? ऑन ऑफ नॉर्मल। ये 3 स्टेट हुआ। अब ऑन ऑफ नॉर्मल ये क्या है, इसको हम लोग कुछ अगले क्लासेस में एलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना, बट अभी समझिए कि 3 स्टेट यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे 5 मतलब 5/3 है, तो पोर्ट तो वैसे ही दिखेंगे जी 3, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है 5/3 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व। तो डबल पोर्ट देखिए ड्राइविंग 2 पोर्ट हो गया ना, यहाँ पे इस साइड में देखिए दो दिख रहा है ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, 2 पोर्ट हो गया। और मेन जो वर्किंग पोर्ट है 3 तो यहाँ पे हो ही गया, और ध्यान से देखिएगा तो 2 देखिए इधर में एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है ना, तो है ही। अब ये होता है आपका 5/2 डबल पायलट 5/3 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व। क्लियर है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि सिलेंडर को अगर डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट लोड के साथ, है ना, डिफरेंट डिजायरेबल स्पीड में चलाना हो तो हम लोग का एक वाल्व का सिलेक्शन करना पड़ता है। डिफरेंट वाल्व को डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट, अभी सिर्फ समझिए कि वाल्व कैसा दिखता है, उस पर कितने पोर्ट होते हैं। पोर्ट को देख करके भी, अगर मान लीजिए हमको दूर से हमको ये नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट हम पोर्ट को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये कौन सा वाल्व होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जस्ट इसके लिए एक क्लास को हम जस्ट मतलब स्टार्ट किए हैं कि सो दैट कि आप लोग क्लास में नहीं है तो आप लोग इस चीज को देख सकें। राइट, नेक्स्ट अब यहां पे देखिए क्या है, ये है आपका देखिए 5/3 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व, बट ये क्या है सेंटर क्लोज्ड। अब इस दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, ये दोनों वाल्व सेम है, बट ये क्या है कि ये आपको या तो ऑन कंडीशन में हो सकता है, ये वाला वाल्व 5/3 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व, ये 5/3 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड वाल्व बट सेंटर क्लोज्ड। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें या तो ऑन रहेगा नहीं तो ऑफ रहेगा, ठीक है ना, ऐसा। और इस ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, और नॉर्मल में लाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को देना पड़ेगा दूसरे साइड से, तभी नॉर्मल में आएगा। जबकि इसमें क्या है, आपको इस वाल्व को नॉर्मल में लाने के लिए, क्योंकि एक कंडीशन होता है ऑन, एक कंडीशन होता है ऑफ, और जब ये नॉर्मल बीच वाला कंडीशन में होता है तो वो क्या होता है क्लोज। कहने का मतलब कि ना ही इनपुट
मतलब इनपुट से आउटपुट कोई भी प्रेशर क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम जो आउटपुट है वो स्टैटिक हो जाता है, वो मतलब नाइदर सिलेंडर विल नाइदर मूव फॉरवर्ड नॉर विल मूव बैकवर्ड, मतलब नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, सिलेंडर विल बी इन स्टैटिक कंडीशन, इट विल स्टॉप एट अ प्लेस, एक ही कंडीशन में रुक जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस कंपोनेंट को, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, डू राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much for patient hearing, and you keep on posting your questions in a comment box. I would love to answer them. Thank you so much once again you all for listening me.